वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर हुई है। 190 मिलियन पाउंड जो न्याय अदालत का फैसला था उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील दायर की है और इसके अलावा पीटीआई में क्या चल रहा है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले इस पे डॉक्टर साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में अपील दायर की है, तो जिन ग्राउंड्स पे जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं, अपील दायर की है कि सजा को कलअदम करार दिया जाए अदालत की जानब से, तो क्या लगता है आपको, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स लिए गए हैं पीटीआई की जानब से? देखिए काशिफ साहब, बात ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस पर हम 12 दफ़ा बात कर चुके हैं और मैं शुरू दिन से ये कहता हूँ, ये इस्तगासा का जो केस है वो नहायत ही कमज़ोर केस है। आज जो अपील दायर की गई है, अब देखना ये है कि अपील समाअत के लिए कब मुकर्रर होती है। पहले तो ये है कि इस पे अब कौन-सा बेंच बनता है। सिंगल रुकनी बेंच बनेगा तो फिर दोबारा ये अपील में जाएँगे। अगर फैसला इनके खिलाफ आता है तो दोबारा जो डीबी है, डिविजनल बेंच, इस केस की समाअत करेगा। अब चूँकि जो केस है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख़्वास्त में कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसके जो ओहदेदारान हैं उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और उनके बयानात कलमबंद नहीं किए गए। सही। दूसरा, इस केस में जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है रियाज़ ठेकेदार, उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। सही। और जब आपको पता है कि एक केस में एक मुल्ज़िम शामिल तफ्तीश ना हो, उसका बयान कलमबंद ना किया जाए या उसको बिरूने मुल्क है, मुल्क वापस ना लाया जाए या फिर एफआईआर हो जाए, रेफरेंस बन जाए और एक मुल्ज़िम जो है वो शामिल तफ्तीश ना हो, तो केस वैसे भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब तमाम तर मलबा जो है, जिस तरह बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर डाला गया है, तो इसमें दीगर जो फ़रीक़ैन हैं, जो दीगर जो मुबैना मुल्ज़मान हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश करना जो है वो नहायत ज़रूरी है। सही। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट ये जो तमाम ग्राउंड्स जो ली हैं पीटीआई ने, इस पर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जो जजेस हैं, वो क्या सवालात उठाते हैं? आया ये तमाम तर केस जो है, ये समाअत के लिए कब मुकर्रर होता है और इनके जो वकील हैं, इसमें क्या दलाइल देते हैं? बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह जल्दबाज़ी में 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला सुनाया गया सही। और ये वाहिद फ़ैसला है शायद पाकिस्तान की तारीख़ का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसकी जजमेंट जो है वो 2-3 मरतबा जो है वो डिले की गई। यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला जो है वो हुकूमत प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो है वो उसको इल्तवा में रख रही है, पेंडिंग था। अब चूँकि वो सुनाया गया फ़ैसला, जिस तरह वो फ़ैसला सुनाया गया, और दोबारा कहूँगा कि उसने बहुत सारे शकूक-ओ-शुबात को जन्म दिया है। अपील में आपने भी यही देखा कहा होगा, गया है कि नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई है। ठीक है ना सर, आपको लगता है नामुकम्मल तफ्तीश है ये? सर वही बात जो मैंने पहले अर्ज़ की कि जब आपने दीगर लोगों को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया, नेशनल क्राइम एजेंसी के जो नुमाइंदे थे या उनसे उनके जो मतन भी नहीं ओहदेदारान लिया हैं, गया। उनको उनका वो बयान कल मतन ही नहीं लिया, लिया गया। ठीक है। तो अब हुकूमत ने ये तमाम तर जिस तरह पहले भी केसेस बनाए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया और दीगर कारकुनों के खिलाफ, आपको पता है कि हुकूमत को पहले भी इस मामले पर सुबकी का सामना करना पड़ा। अब 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है एहतसाब अदालत का, मेरी जो राय है, नाकस राय है, इसके मुताबिक ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पीटीआई को जाने की नौबत नहीं पेश आएगी, हाई कोर्ट से ही फैसला जो है वो उड़ डॉक्टर साहब, जाएगा। आप समझते हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी हुकाम को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए था इसमें? सर देखें, जब आपने एविडेंस इकट्ठे करने हैं, तमाम तर चीज़ें कलेक्ट करनी हैं, तो फिर उनको शामिल तफ्तीश करना भी नहायत ज़रूरी था। सही। अब चूँकि शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, फिर रियाज़ ठेकेदार को भी अब देखें उन्होंने ऐसा सर पे बिठा लिया, वो आंखें दिखा रहा है बैठ के दुबई में, ठीक है? उसकी जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई सोशल मीडिया पे, तो वो तो कह रहा है मेरे पास तो बड़े राज़ हैं। आप मुझे बताएँ कि मुझे राज़ मत छेड़ो। मुझे मत छेड़ो, तो इन्हें पूछे ना कोई। बाकी तो शहीद अरशद शरीफ को तो आपने दुबई से निकलवा दिया था, तो बाकी दीगर जो मुल्ज़मान हैं संगीन नौइयत के मुकदमात में पाकिस्तान में,
मुख्तलिफ अदारों को मतलूब है, आप उसको लेके आ सकते हैं, लाए इस ठेकेदार को भी, पूछे इसको कि इस सोसाइटी में करप्शन की, फाइलों को टायर लगाने की बुनियाद किसने रखी, रिश्वत देने और लेने वाला इस्लामी तलीमात के मुताबिक दोनों जहन्नमी हैं, पकड़े इसको, लाएं इधर, बुलाएं उसको कि हाँ भाई किस किस को रिश्वत दी है, रिश्वत अगर दी है तो क्या क्या बनाया है। ठीक है, आपने एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया है पाकिस्तानियों को, तो लेकिन इसकी आड़ में जो आपने पाकिस्तान के निज़ाम की, अदालती निज़ाम की, पुलिस के निज़ाम की, दीगर निज़ाम की जो ऐसी तैसी फेरी है, ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम की ऐसी तैसी फेरी है, उड़ाई हैं, धज्जियां उड़ाई। ठीक है, तो आए हिसाब दें आके। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत क्यों हिचकिचाहट का शिकार है और हुकूमत क्यों सुस्ती का मुजाहरा कर रही है इनको पाकिस्तान वापस लाने में। सही। मैं रिजवान साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो पानी पीटीआई बुशरा बीबी की जानब से जो खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट, उन्होंने अपील दायर की है, क्या समझते हैं कि मजबूत लीगल टीम के साथ मैदान में उतरी है पीटीआई? जी देखें ना काशिफ भाई, सबसे पहले तो जो अभी डोगर साहब ने बात की बड़ी वैलिड है कि 2 या 3 दफा फैसले को डिले किया गया। तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ लेट होता है तो वो मर जाता है और उसके ऊपर शकूक शुबहात पैदा होता है। महफूज फैसला तो रिजवान भाई किसी महफूज फैसले में आप शॉर्ट नोटिस, अदालत का एक अपना शॉर्ट नोटिस दे सकते थे, नहीं शॉर्ट नोटिस दे सकते थे, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ ये चल रहा था, तो उसके अंदर काफी चीजें मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चली हैं। मतलब बड़े बड़े जितने भी लोग तज्जियाकार बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि इसको एज अ टूल यूज किया जा रहा है, एक तलवार के तौर पर ऊपर लटकाया गया। 160 से जायद समातें हुई हैं इस केस में। आई नो अबाउट दिस कि 160 से ज्यादा समातें हुई हैं, लेकिन जब इस्तेकाक दिया गया, उन्हें प्रॉपर क्रॉस वर्जन दिया गया, पूरा टाइम दिया गया पीटीआई के वकला जो मरकजी किरदार है वो किधर है? मलिक रियाज साहब किधर है? जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो जैसे कह रहे हैं कि ठेकेदार हैं, चले वो भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। हाई कोर्ट में अपील दायर हुई है, क्या लीगल टीम उनकी मजबूत है या फिर दोबारा लीगल टीम बहुत इस बात पे खड़े होते हैं? ठेकेदार को बनाएं, कैसे आएंगे? जो लाहौर में कराची में बड़े बड़े हाउसेस बना के दे रहा है, वो कैसे आ सकता है? देखे ना, खबरें गर्दिश कर रही है ना कि लाहौर में कोई बड़े हाउस बना के दिए हुए हैं, कराची में दिए हुए हैं, उसको फिर 190 मिलियन पाउंड जो आए हैं वो किसके अकाउंट में आए? मैं इरफान कादिर साहब शायद बुलाए तो आज सुने इरफान कादिर साहब के मैं व्यू सुन रहा था, जो साबका अटॉर्नी जनरल भी हैं और बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि चीफ जस्टिस, अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज भी बनने की कोशिश में है। वो कहते हैं कि जनाब स्टेट के अकाउंट में नहीं आए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आए हैं पैसे? सुप्रीम कोर्ट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से अब पैसे किधर ट्रांसफर हुए हैं? अभी तो गवर्नमेंट उसको ले गई है ना। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हाँ यहाँ रोकूंगा। जी। आप एक बैंक में डकैती मारते हैं, उधर से पैसे लेते हैं इसलिए कि आपके घर की मोहल्ले की मस्जिद तामीर हो रही है और उसमें पैसे लगाते हैं। हम मोहल्ले की मस्जिद की भी बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट। अगर वो डकैती के पैसे थे, उसका आपको पूछ लेता हूं, सवाल पूछ लेता हूं, अगर वो डकैती के पैसे थे तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? इस्लामाबाद पुलिस का अगर एक फंड आया है, इस्लामाबाद पुलिस का फंड आया है, वो फंड इस्लामाबाद पुलिस के अकाउंट में आया जी कि वो आईजी पुलिस के अकाउंट में? सर आईजी पुलिस शख्सियत के अकाउंट में नहीं जा रहा, आप ये कह सकते हैं फाउंडेशन के अकाउंट में आया या अब ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये बंदियाल साहब के अकाउंट में नहीं गए, साकिब निसार के अकाउंट में नहीं गए। इसकी मैं तस्हीह करना चाह रहा हूँ कि वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में आया, एक गवर्नमेंट लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा था और वो गवर्नमेंट के फंड का पैसा था। जो मलिक रियाज ने देने थे पैसे, वो उसने देने थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 460 अरब रुपए जुर्माने की मद में। वो जुर्माने की मद में पैसा एडजस्ट किया गया, उसको पैसे को एडजस्ट किया जाना ही गलत है। अच्छा, अब बेसिक्स इसकी देखें, ये पैसा रिकवर किधर से हुआ, आया किस जगह से, किसने खरीदा, किसने बेचा? अब इस में जाएंगे तो बहस फिर बड़ी दूर तक जाएगी और हमारे जो मेरे साथ साथी बैठे हैं उनको ऐसी बातें। लेकिन अब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जा चुका है पैसा, अब वहां से ट्रांसफर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका हुआ है विद प्रॉफिट। उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बेनिफिशियरी इमरान खान किस तरह हुआ जी? वो जो ट्रस्ट डीड हो गया, ट्रस्ट बना लिया उसने, उसका वो बेनिफिशियरी हो गया। उस ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि मैं ये कभी भी मेरे जाती उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती प्रॉपर्टी, ये भी लिखा हुआ है ट्रस्ट की जमीन। ट्रस्ट है किसके नाम है? तो किसी के नाम पे नहीं है, वो सिर्फ जरा तस्हीह कीजिए, मुझे बताए ना ट्रस्ट किसके नाम होता है।
ट्रस्ट किसके नाम होता वो ट्रस्ट जो ना उसको अलकादर भेज ट्रस्ट सकते है, हैं। अच्छा, उसके अलकादर ट्रस्ट की थोड़ी तशरीह कर मैं दीजिएगा सर। अलकादर ट्रस्ट पहले मैं थोड़ी सी बता दूं, फिर तशरीह ले लेते हैं। उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है, ना इसको आप सेल कर सकते हैं, ना किसी को शिफ्ट कर सकते हैं। जी ठीक, अब आप तशरीह कर लें। जी बताइए जी। हमारे जो नाज़रीन को जरा इसकी तफसील थोड़ी बता दीजिए, जो अलकादर ट्रस्ट है, मैंने मेरी भी तस्हीह हो जाए, शायद जी मैं जी गलत हूँ। होता है बिल्कुल इसी तरह के ट्रस्ट आगे ट्रांसफर नहीं होता, सही नंबर है, 1। सही। लेकिन अलकादर की यहाँ पे सूरत हाल बात खत्म बताएं नहीं आप। होती। इसका ये हुआ था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करवाया था पार्लियामेंट से, जिसमें ये कहा गया था जी, कि जो ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 6 मंथ होगी। जी, नहीं, जितनी भी ट्रस्टी थी ठीक, उसमें तमाम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन हो गई, मगर अलकादर की ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और आज तक नहीं हुई। अब उसमें जो पहले उसके ट्रस्टी थे उसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर बाबा बाबर वाह, अवान और फराह गोगी, फराह ये गोगी, इसके यस, ट्रस्टी थे। यस, ठीक है जी। जैसे ये ट्रस्टी रजिस्ट्रेशन से खत्म हुई, जी, ये दोबारा जगह जमीन में कहूंगा, यूनिवर्सिटी को अलहदा मैं इसलिए जमीन कहता हूं कि ये जमीन का मामला था, सही, तो ये इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम पे ये जमीन आ गई, नंबर 1। That's जमीन दूसरा किससे जो खरीदी थी? that's the point। रिजवान साहब ने ये कहा ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में रकम आई, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात यह है कि वो जुर्माने के तौर पर रकम आई। एक जिस करप्शन की अमाउंट लंदन पहुंची, ये लंदन ने डिक्लेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं डिक्लेयर कि किया मनी था लॉन्ड्रिंग से ये पैसा आया है जी। इंग्लैंड में। उन्होंने वो रकम नेशनल जिस क्राइम बंदे एजेंसी से, ने, जिस टाइगोन से वो रकम पकड़ी गई थी उसको वापस नहीं दी। ये चूंकि ब्लैकमेलिंग से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गई थी, उन्होंने पाकिस्तान को वापस की। सही, पाकिस्तान में वो सारी प्रोसेस आपको पता है कैसे हुआ, काबीना में सारा लिफाफा लहराया, तो ये रकम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में पीटीआई की गवर्नमेंट ने जमा कराई, जो एक टाइगोन ने अपने अकाउंट से वहां जुर्माना जमा कराना था, यस, 420 अरब रुपए और 2.25 अरब रुपए उसने महाना देना था और 30 अरब रुपया वो सालाना देना था। उसके अलावा उसकी मद में उन्होंने उसको उसमें एडजस्ट किया। ये लोग कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में आ गई। ओ भाई, आई तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन किस अकाउंट में गई है? सही, वो पाकिस्तान के वापस अकाउंट में उसी सूरत में गई है कि वो जुर्माने की हद में गई। लेकिन जो स्टैंड करती है रकम, जो लंदन की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, उसने वो रकम पाकिस्तान के नेशनल क्राइम ने पाकिस्तान के खजाने में दी थी, इस मद में नहीं दी थी कि इस टाइकॉन के अकाउंट में आप एडजस्ट कर लें। 3 बार के उस वज़ीर आज़म टाइकॉन के के बेटे का अकाउंट क्या में मामला है इस सारी उस प्राप्ति में? टाइकॉन की जो अमाउंट थी उसका जुर्माना किसी और ने नहीं किया था, वो उस वक्त के साकिब निसार चीफ जस्टिस ने किया था। 426 अरब रुपए वो जमीन थी जो सिंध के गवर्नमेंट की जमीन बेची गई थी और वहां के हारियों की बेची गई थी, उसके इवज ये जुर्माना। अच्छा, जब वो जमीन बेची गई थी, वो जो सिंध चले के हारियों की जमीन हम थी, थोड़ा उस वक्त आगे वहां बढ़ते पर हैं। गवर्नमेंट अलीमीन में कौन गढ़ापुर था? की तरफ आएंगे। अलीमीन गढ़ापुर की वजारत आला खतरे में है, सही। क्या लगता है आपको कि उनकी जुनैद अकबर को बना दिया गया केपी का प्रेसिडेंट सदर। केपी का? सर, जो मेरे आपको लगता पास है आप अगली स्टेप में वजारत आला से भी सर हाथ जी, धो जो बैठे? मेरी मालूमात है ना, केपीके में जी भर के करप्शन हो रही है। सही, खास तौर पर जो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, उसमें करप्शन के बरमार है और ये तमाम तर चीजें जो है वो बानी पीटीआई तक पहुंच रही हैं। ठीक है, और वहां पर कैसे पहुंच रही है जेल में? सर जी देखें, जैसे उनके पास ये तमाम चीजें पहुंच रही हैं, वो तो चीजों से अपडेट है। अब देखें ना, वो बात वो तो मालूमात कहते हैं मेरे पास पीटीवी आता है, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है बाहर। सर जी, फिर मौक्कल भी होंगे उनके पास, उनकी अहलिया ने हाँ, चूंकि वो भी मौक्कल साथ है। है, तो फिर ठीक, ठीक, देखें, बाद मालूमात बाहर रहकर हमारे पास नहीं होती तो जो उनके पास होती है। सही, तो मेरा नहीं ख्याल कि अलीमीन गंडापुर जो है वो ज्यादा देर केपीके के वजीर आला रहेंगे, कुर्सी अपनी बचा पाएंगे। हाँ जी। आपको याद होगा कि एक खतून थी जो स्पेशल इन्होंने एडवाइजर लगाई थी, अपनी लॉयर हैं, क्या नाम है, विशाल। विशाल, उनको भी हटा दिया गया था। उनके पास जो सरकारी गाड़ी के अलावा एक गाड़ी उनको गिफ्ट की दी गई थी, उसकी भी इंक्वायरी हुई कि वो गाड़ी कहाँ से आई, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, यानी कि फूड जो ड्रग इंस्पेक्टर तक जो है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा रहे हैं केपीके में। सही, ठीक है, तो इस तरह एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। ठीक है, और जो आपका बुनियादी सवाल है कि चल पाएंगे या नहीं, तो क्योंकि अलीमीन गंडापुर जो है वो आपको पता है कि बड़े गाल वालों के साथ भी उनके लिंक्स हैं और उनकी कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फाइनेंशियल करप्शन के मामले पर अगर बानी पीटीआई ये कह सकते हैं कि अगर मेरी अहलिया ने करप्शन की है तो इससे रिकवरी करें, पकड़ें,
तो अली अमीन गंडापुर की फिर क्या हसीयत है वहां पे? सही हो गया। हमने माजी में भी देखा कि वसीम अकरम प्लस मुसल्लत रहे हमारे पास पंजाब में, तो उनपे भी बाद में आजकल नजर नहीं आते। कहाँ होते हैं रिजवान साहब वो वसीम वो अकरम मेरे ख्याल प्लस? दरिया तूंसा के आसपास कहीं कर रहे हैं। ठीक हो तूंसा गया, शरीफ वॉक से कर रहे हैं, मतलब 4-5 अरब रुपया मुबैना तौर पर अंदर कर लिया जी, जी। 4-5 अरब के ये तो कुछ वो भी नहीं काफी है। चीज़ ठीक है, हो वो गया। तो 100 तो 150 रुपए की बात कर क्या लगता है आपको, ये दूसरे वसीम अकरम प्लस साबित होने जा रहे हैं? अच्छा, अली अमीन मुझे गंडापुर मुझे अभी को अपने जराये से खबर मिली है कि कोई काफी लंबी मुलाकात हुई है। जराये से अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सही। तो 7:20 पर जो है वो अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में गए हैं और तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात मुज़ाकराती टीम के हवाले से हुई है या अपने वजारत हवाला से हुई है, ये अभी कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा। सही। लेकिन जहां तक जुनेद अकबर को जब एपीसी का अकाउंट के पब्लिक सदर। कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो जुनेद अकबर का बयान यहाँ पर बड़ा अहम है, क्योंकि कल किसी ने उनसे सवाल किया कि जी अगर केपीके में, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि अगर केपीके में भी करप्शन है तो मैं सिर्फ करप्शन को देखने आया हूँ। इसका मतलब है कि दाल में कुछ कहीं ना कहीं काला चल रहा था, सारी दाल ही काली है। सारी दाल ही काली है। और दूसरे नंबर पे ये कि जैसे भी डोगर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि ये मोहतरम उनके भी मोहतरम है जो इस वक्त सबके मोहतरम है, तो वो उनके साथ भी थोड़े से टच है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई धुआं उठा है जिसकी वजह से ये चीजें सारी एकदम जो है मैनिपुलेट होना शुरू हो गई हैं और ये चीजें आगे पीछे अब नजर आना शुरू हो गई हैं। शहजाद साहब, आप बड़े मायने खेज मुस्कुराहट है, क्योंकि जी, आपके मैं पास बड़ा लगता है आज दो भाइयों ने गुफ्तगू की है। चले, इन्होंने ये इतराफ तो किया आखिरकार के केपीके में करप्शन हुई है, केपीके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। दूसरा वसीम ये अकरम बड़ी प्लस आने अच्छी जा रहा बात है। है। और वसीम अकरम प्लस की बात करें, बात यह है इनके जो लीडर हैं पीटीआई के बानी कह सकते हैं आप, उनमें 3 चीजें हैं, बस वही हैं, उसके अलावा कोई नहीं। मैं, मेरा और मुझे, ठीक है। इसके अलावा वो उन्होंने आज तक किसी से वफादारी निभाते हुए हमने नहीं देखा, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे अली अमीन गंडापुर। जो थोड़ी सी मुफाहमत के रास्ते पे आता है, जो हल्की सी लाइट खान साहब को दिखाता है, वो जनाब पार्टी से बाहर हो जाता है। वही नहीं बाहर होता, पूरी की पूरी उसके सपोर्टर, वर्कर, सोशल मीडिया, सब सारा गद्दार कुछ हो उसके जाते पीछे पड़ जाते हैं। सही। ठीक है। अभी जैसे डोगर साहब ने बताया कि बुशरा बीबी ने ये कर, इस करप्शन में वो इन्वॉल्व रही है। देखें, बात ये है, लीडर के बगैर तो, इंजन के बगैर तो पीछे पूरा डब्बा गाड़ी नहीं चलती ना। उसको तो पता होता है, बाद में वो मासूम बन जाते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, ये था वो था। बहरहाल मैं मुस्कुराया इस वजह से हूँ, मुझे खुशी हुई है कि आज 2 भाइयों ने यहाँ पर बैठ के कम से कम ये इतराफ तो किया है कि एक सूबा तो चलो, 4 सूबों में से एक सूबे का तो माना है कि उसकी तबाही फेरने वालों में पीटीआई का बड़ा हाथ है। एक बात के ऊपर जो भी मिर्जा साहब ने की है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान जो बहुत ज्यादा करप्ट लोग थे, जिनके बारे में ये तो अब आपको होता नहीं रखने थे ना, जोली में बैठे आप हुए लोगों ने नहीं रखने किसके थे ना। वजीर हैं, किसके साथ बैठ के वर्किंग कर रहे हैं, क्या अब वो पाक हो गए हैं, या वो जो दरिया पार्टी को चलाने वाले वही चाहे वो लोग थे। दरिया रावी के किनारे पर जो जमीनें थी वो दोबारा हो गई हैं, या चलें, आगे बहरहाल जो भी देखिए, है, बात ये है काशिफ डॉक्टर साहब, साहब, हमारे पास आखिरी 4-5 मिनट बचे हैं। मैं बात करूंगा जल्दी से पीका एक्ट करामीम के वाले से। आज कायमा कमेटी का इजलास था, दाखिला का, सेनेट का, कवर किया उसको, सेनेट का। तो क्या समझते हैं कि बस अब ये एक्ट बन गया? जाहिर है सर जी, आप चीखो पुकार करते रहे, हाँ। आपकी किसी ने नहीं सुनी, आप टकरे और मारते रहे। जैसे हुकूमत को खुद नहीं पता, आपको अच्छी तरह इल्म है कि जैसे ये बिल आया और आखिरी वक्त तक किसी को मालूम ही नहीं था कि ये बिल आ रहा है। सही। और जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, जो टीवी चैनल के मालकान है, उनकी सुबह वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होती है, फिर उसके 2 घंटे बाद बिल पास हो जाता है। जब मालकान हुकूमत के साथ मिले हुए हैं तो फिर आप, मैं या हमारा एहतजाज, फिर चीखो पुकार, मेरा ख्याल में इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या लगता है आपको रिजवान साहब, ये तरमीमी एक्ट है जो इसका बिल जो पेश हुआ है, सेनेट से भी पास हुआ, आज कायमा कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने, एंकर्स एसोसिएशन के लोग गए हुए थे, तो ये कितना एक खतरनाक साबित होगा जर्नलिस्टों? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा, जो आज़ादी सहाफ़त की बहुत बड़ी अलमबरदार थी ना, मरियम औरंगज़ेब, वो अक्सर एक जुमला कहा करती थी, और आज मुझे उस जुमले की समझ आई है कि रोएं, पिटें या चीखें मारें। ये मरियम औरंगज़ेब अक्सर कहा करती थी और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर बड़ी बातें करती थी। तो आज उन्होंने सहाफ़ियों को ये पैगाम दिया है कि रोएं, पिटें या चीखें मारें, हमने ये कानून नाफिज कर दिया है। लेकिन अब ये सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, ये इनकी कोर्ट में गेम आ गई है, बॉल आ गई है कि अब ये किस तरह इसको प्ले करती हैं। क्या एक दफा फिर
अपने जाती मफादात के लिए ये लोग लेफ्ट राइट हो जाएंगे, या इस दफा हकीकी इस साफियों के लिए? मुर्दा घोड़े में जान डालने वाली पीटीआई जो है, फवाद चौधरी, अगर मैं शायद गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, दुरुस्तगी कर दीजिएगा, कि 2019 में आई थिंक सो इस मुर्दा घोड़े में पीका में जब जान डाली गई थी तो उन्होंने डाली थी। अब वो भी इस पे रो पिट रही है और वही सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अगर एक ने गलत किया था तो उस गलती को दूसरा तो गलती को गलती कहे ना। काशिफ साहब, उस वक्त जब ये पीका एक्ट पीटीआई ने किया था तो उस वक्त जो एक्ट तो ये पुराना है, जब इस मुर्दा घोड़े में जान 2019 मुर्दा चले ऐसे आ जाएं, जो मुर्दा घोड़े में जब जान डाली गई थी ना, उस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के, मौजूदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के, ये दीगर जो इनके कायदीन हैं उनके बयान भी निकाल कर देख लें। उस वक्त इनकी चीखों पुकार क्या थी और अब इनका जो रवैया है वो क्या है? क्या हवाला है मिर्जा साहब आज का कमेटियों का, और क्या अंदर एंकर पर्सन ने क्या बातें की एसोसिएशन जी? वो एंकर पर्सन जो थे वो भी मुतमिन नहीं थे इन चीजों से, ना साफी तंजीमें मुतमिन है। तो अब ये कि हुकूमत को थोड़ा सा खास तौर पे वजीर इत्तलात व नशरियात वैसे तो बहुत हमदर्दी दिखाते हैं साफियों के साथ। अब ये देखना है कि साफी तंजीमों ने काफी सारे मुतालबात उनसे किए हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो सरबराह हैं इस वजारत के इत्तलात व नशरियात के, और सारे साफी एंकर पर्सन जितने भी अपनी जान मारकर तो इसके ऊपर काम करते हैं उनकी सुननी चाहिए। अभी ठीक है, अगर वो एक्ट पास भी हो गया तो उसमें तरमीम भी असेंबली में लाई जा सकती हैं, सेनेट में भी लाई जा सकती हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि वजीर इत्तलात व नशरियात साफी तंजीमों को साथ लेकर बैठें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। क्योंकि देखें, हमने सारा दिन फील्ड में होना होता है, काम करना होता है, तो हमारे हकूक को सुने बगैर, हमारी तहफ़्फ़ुज़ात को सुने बगैर इस तरह बिल पास कर देना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई मुफाहमत का और दरमियान का रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि इसके बगैर ना हुकूमत चल सकती है। उम्मीद करने से ज्यादा एहतजाज क्यों नहीं करते? जी, एहतजाज भी हमारी तंजीमें करेंगी, लेकिन उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है उन्हें, अगर उस टाइम के ऊपर वो नहीं करते तो जाहिर फिर साथी तंजीमें एहतजाज पीआरए का क्या काम है? बस बाहर खड़े होकर हम नहीं, पीआरए ने तो बहुत एहतजाज किया जी, पीआरए ने काफी किया। अब एक चीज, जिस वक्त अताउल्लाह ताला खिताब करने आए हैं प्रेस गैलरी में, हमारे साथ इज़हार यकजहती करते हैं। पीआरए के अलावा ये जो मुस्लिम लीग नून की बीट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट है, क्या उनको भी नहीं एफर्ट करनी चाहिए? उनकी कोई सब कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, सब तंजीमें कर रही हैं, कोई भी तंजीम ऐसी नहीं है जो इस वक्त एहतजाज में ना हो। लेकिन एक उन्होंने मोहलत दी है गवर्नमेंट को कि आप इस चीज को दोबारा रिव्यू करें, इसको देखें, ताकि हम देखें, और उम्मीद है कि एक्ट बन जाता है। रिजवान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एहतजाज जरा ध्यान से करना है, क्योंकि ये वही वजीर इत्तलात व नशरियात है जो मीडिया पे खड़े होकर कहते हैं कि एहतजाज खत्म करना 1 मिनट में हो जाएगा, एक छट्टा लगेगा, सब नहीं। साफ्ती तंजीमें जो है, नहीं, साफ्ती तंजीमें जो है वो एहतजाज नहीं करती, वो तशद्दुद वाला काम नहीं करती, और अमन एहतजाज होता है। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो छट्टा यहाँ पे भी लग सकता है। मैं अपने साथियों को पैगाम दे रहा हूँ, सारी तंजीमों को पैगाम दे रहा हूँ कि छट्टा यहाँ पे भी लग सकता है। और नहीं जी, आप ऐसे ही ना कहें, बात ये पुरअमन एहतजाज होगा, साफी सारे पढ़े लिखे बाशऊर हैं, ऐसा नहीं है कि वो सड़क पे निकल के तो लोगों के शीशे तोड़ेंगे या साफियों को डंडे पड़े, ऐसा नहीं, वो तो एक अलग बात। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। पीका एक्ट का जो है वो मामला क्लोज होता जा रहा है और साफी तंजीमों ने एक भरपूर एहतजाज का जो है फैसला कर लिया है। पीटीआई में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका है। काफी सारे सियासी हालात जो है वो ऊपर नीचे हैं, दिगरगू नजर आ रहे हैं, मुल्की हालात कुछ संभलते नजर आ रहे हैं, मईशत में शायद कुछ बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम उसके लिए इंतहाई जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।